एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। सोनम कपूर ने उन पर उंगली उठाने वाले क्रिटिक की कैसे की बोलती बंद। बॉलीवुड में शाहरुख खान किसे मानते हैं सबसे शाना। बताएंगे शाहरुख खान से रिसेंटली एक अवार्ड सेरेमनी पर क्यों नाराज हुई तब्बू। क्या एकता कपूर की फिल्म को लगातार 3 एक्ट्रेसेस कटरीना, दीपिका और जैकलीन ने करने से क्यों किया इनकार। और साथ ही दिखाएंगे फिल्म बेबी की स्क्रीनिंग पर पहुंचे कौन से स्टार्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। सोनम कपूर ने अपने एक बयान से फिर से सबको चौंका दिया है। सोनम ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए उन तमाम एक्ट्रेसेस को निशाना बनाया है जो कैमरा के सामने कुछ और तो कैमरा के पीछे कुछ और होती है। टेक अ लुक। No, and nothing is fake, and nothing is fake, and nothing is fake. सोनम कपूर में क्या नेचुरल है और बाकी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में क्या है फेक? ये डिबेट छिड़ सकता है एक्सक्लूसिवली जूम पर आए सोनम कपूर के इस स्टेटमेंट के बाद। No, and nothing is fake. You're 100% natural. Or natural. जी हाँ, सोनम का इशारा अब भी अगर आपकी समझ में ना आया हो तो बता दें कि ग्लैमर की दुनिया में क्या सच्चा है और क्या झूठा, ये पता लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ही नहीं, इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स भी इस डिबेट में कई बार फंसते नजर आ चुके हैं। पर बॉलीवुड में जब भी बात आती है ब्यूटी की, तो आए दिन ब्यूटी एनहांसमेंट के लिए एक्ट्रेसेस के ट्रीटमेंट की बातें सुनने को मिलती हैं। और लगता है सोनम ने इस बार कुछ वैसी ही बातों पर चुटकी ली है। As actors, everybody thinks that you're faking it, but I feel like there's one thing I can't do is fake anything. No, and nothing is fake, and nothing is fake, and nothing is fake. वैसे बता दें कि सोनम ने खुद को 100% नेचुरल ब्यूटी बताने का ये काम किया है जूम की न्यूज हेड मधुरिता मुखर्जी को दिए अपने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, जहां उनसे पूछी तो गई थी उनकी अपकमिंग फिल्म डॉली की डोली से रिलेटेड एक बात। In Dolly Ki Dolly, you're like faking these marriages. What is the one thing in life that you'll not fake? I don't like to fake at work. I know as actors, everybody thinks that you're faking it, but I feel like there's one thing I can't do is fake anything. Yeah. So there's nothing fake about you at all? No. Yeah. You fake answers? No. You always I wish I'd faked answers. I would have been in such less trouble. Yeah, I'm so glad. Sometimes I wear fake hair. Does that matter? Like extensions? Fake lashes? Today, no, I'm not wearing fake lashes. Okay, we'll not go the fake way. I'll ask you more questions. No, and nothing is fake. You're 100% natural. Or natural. Well, अब देयर इज नथिंग फेक कहकर सोनम ने कहां और किन लोगों पर ब्यूटी एनहांसमेंट करने के लिए फेक होने का इशारा किया है, ये तो आप बखूबी समझ गए होंगे। और अब उनको पहचान पाना आपका काम है, क्योंकि लगता है कि सोनम को यहाँ सिर्फ ये बताना था कि कम से कम वो तो ब्यूटी एनहांसमेंट के लिए इस खेल में शामिल नहीं है। No, and nothing is fake, and nothing is fake, and nothing is fake. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। शाहरुख खान बहुत जल्द टेलीविजन पर एक शो सबसे शाना कौन करते हुए नजर आ सकते हैं। और इस शो के लॉन्च इवेंट पर जब शाहरुख से पूछा गया कि बॉलीवुड में सबसे शाना कौन है, तो उन्होंने इसका जवाब कुछ यूं दिया। अपने खास अंदाज में एक न्यू जनरल एंटरटेनमेंट चैनल के लॉन्च पर पहुंचे शाहरुख खान। शाहरुख खान ने यहाँ कुछ वैसी ही एंट्री ली जिस तरह उनकी एंट्री कुछ रीसेंट अवार्ड्स नाइट में नजर आई है। You know, this whole move towards having a mix of contemporary and traditional, steeped in values, kind of concept. I think it is the need of the hour in terms of what television content and television channels should be. So this move itself will bring in new programming, perhaps a little more edgy also, as Puneet and we always keep discussing, more fun, more vibrant. वैसे बता दें कि इस चैनल से SRK का भी एक खास एसोसिएशन है और उनके शो की झलक भी यहाँ दिखाई गई। इसके अलावा SRK ने यहाँ परफॉर्म भी किया। अपने इस नए शो की तर्ज पर उन्होंने यहाँ ऑडियंसेस के साथ सवाल जवाब का खेल भी खेला। Well, we hope एक नए GEC चैनल के साथ SRK की टेलीविजन की ये एक और नई पारी ऑडियंसेस को जरूर पसंद आएगी। फहार दिक्तन्ना, जूम, मुंबई।
शाहरुख खान भले ही अपने टेलीविजन शो के लॉन्च इवेंट पर तो किसी कंट्रोवर्सी से बच गए, लेकिन जूम को खबर मिली है कि रिसेंटली एक अवार्ड सेरेमनी पर शाहरुख के एक मजाक की वजह से कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। टेक अ लुक। रिसेंटली एक अवार्ड नाइट पर शाहरुख खान ने अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स का जमकर मजाक बनाया। इस अवार्ड नाइट पर शाहरुख खान ने अपने से जूनियर एक्टर से लेकर सीनियर एक्ट्रेसेस तक का जमकर मजाक बनाया। इस अवार्ड सेरेमनी में मौजूद ज्यादातर स्टार्स ने शाहरुख खान के इन फनी कमेंट्स को स्पोर्टिंगली लिया, लेकिन सोर्सेज की माने तो शाहरुख खान का एक मजाक बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वेल, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सीनियर एक्ट्रेस ताबू की। दरअसल शाहरुख खान यहाँ फिल्म हैदर के बारे में बात कर रहे थे और मजाक में उन्होंने यहाँ कह दिया कि फिल्म में ताबू और शाहिद का रिलेशनशिप क्या था, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। शाहरुख खान के इस मजाक से जहाँ लोगों को बहुत जोर की हंसी आई, वहीं ताबू को ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सोर्सेज की माने तो शाहरुख खान को अपनी गलती तुरंत रियलाइज भी हो गई और उन्होंने तुरंत ताबू से इस मजाक के लिए माफी भी मांग ली। साफ है, सेलिब्रिटीज ज्यादातर मौकों पर अपने ऊपर किए गए फनी कमेंट्स को टाल देते हैं, लेकिन कभी कभी ये बातें स्टार्स के रिलेशनशिप पर असर डालती हैं। साजिद खान और आशुतोष गोवारिकर के बीच एक अवार्ड सेरेमनी में हुई कहासुनी तो आपको याद ही होगी। यहाँ आशुतोष को साजिद खान की कुछ बात पसंद नहीं आई थी और उन्होंने स्टेज पर सबके सामने साजिद खान की अच्छी तरह से क्लास लगा दी थी। वेल, चलिए, वी होप शाहरुख खान के इस मजाक को ताबू ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया होगा और ये मामला शाहरुख के माफी मांगने के बाद वहीं पर खत्म हो गया होगा। और चेतना सिंह, जूम, मुंबई। एकता कपूर की सैफ अली खान और फवाद खान स्टार ऑफ फिल्म में दीपिका, कटरीना और जैकलीन जैसे स्टार्स ने काम करने से इनकार कर दिया है। क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। एकता कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट के लिए सैफ अली खान को काफी पहले ही साइन कर लिया था। इस फिल्म के सेकंड मेल लीड एक्टर के तौर पर फवाद खान को भी फाइनल कर लिया गया है, लेकिन पिछले महीनों से कई बार कोशिशों के बावजूद भी अपनी इस फिल्म की फीमेल लीड कैरेक्टर को एकता फाइनलाइज नहीं कर पा रही। सुजॉय घोष डायरेक्टेड इस फिल्म के लिए अब तक दीपिका पादुकोण से लेकर कटरीना कैफ जैसी एक्ट्रेसेस का नाम सामने आ चुका है और कहा जा रहा है कि इन सभी एक्ट्रेसेस ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। जूम को सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस फिल्म के लिए एकता और सुजॉय ने हाल ही में जैकलिन फर्नांडिस को भी अप्रोच किया था, लेकिन जैकी ने भी इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया है। वेल, एक के बाद एक एक्ट्रेसेस इस फिल्म को इनकार कर रही हैं। ऐसे में हमने पता लगाने की कोशिश की कि ऐसा क्या है इस फिल्म में जो कि सारी एक्ट्रेसेस इस फिल्म को नहीं करना चाहती। दरअसल एकता कपूर की इस फिल्म की फीमेल लीड का कैरेक्टर जरा मैच्योर है और बॉलीवुड की कोई भी एक्ट्रेस मैच्योर लेडी का रोल ऑन स्क्रीन नहीं करना चाहती। वेल, एक बात तो साफ है एकता कि आपकी ये एक्ट्रेसेस की तलाश काफी लंबी होती जा रही है। ऐसे में हो सकता है कि अब किसी न्यू कमर को ही इस फिल्म के लिए साइन कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी का ट्रेलर लॉन्च किया गया और यहाँ फिल्म के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और दिबाकर बैनर्जी ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। कोलकाता की झलक, मिड 20th सेंचुरी का लुक और एक अपकमिंग फिल्म का ट्रेलर लॉन्च, ये सब देखने को मिला मुंबई में कल हुए ब्योमकेश बख्शी के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान, जहां फिल्म के लीड स्टार सुशांत सिंह और डायरेक्टर दिबाकर बैनर्जी अपनी इस फिल्म के ट्रेलर के साथ सबके सामने आए। और ये तो नजर आ ही रहा है कि अगर उनकी ये फिल्म 2015 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स है, तो अपनी इस डिटेक्टिव फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को यादगार बनाने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। The film is set in 1940s Calcutta और आइए जानते हैं खुद दिबाकर और सुशांत से कि कैसा था उनका एक्सपीरियंस while shooting for the film. No, it's just not off look. There are many things that you think of as an actor when you say yes to a film, and the first thing that I look to is whether it's challenging for me, and that's the only reason why I sign a film, because as I said just now, having so many conversations with Mr. Dibakar Banerjee, I got to know that this film is not about these many things. So what is it about is why he was making a film and why I was fascinated for this film, and that's why I did this. So that's what that was a challenge, and that's precisely the reason why I did this film. And hopefully during the process I did my research, I gave it my best, and I felt the character
I thought that I have this authority to play Byomkesh on screen, and hopefully it translates to what audience see it and what they feel about the film. It's totally inspired and based on and adapted from the works of Sharadindu Banerjee. But koi bhi kahani, when it starts as a literary piece and transits into a cinematic piece from, the page to the film, there is a necessary change. There is a necessary evolution it needs to go through. It's gone through that. And that's how it has changed. But the source is Sharadindu Banerjee. बॉलीवुड में डिटेक्टिव बेस्ड फिल्म्स इससे पहले भी हमने देखी हैं, बट उन फिल्मों ने कमर्शियली बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस नहीं किया है। और जब दिवाकर से यही पूछा गया तो कुछ यूं रहा दिवाकर का जवाब। I've never been confident about anything that I do. Do you think any director really knows what his film is going to do when he does it? I'm going to be absolutely honest with you. But if then you'll stop making films. I can't do that. I know all my films. I mean the fact that I'm surviving in Bollywood is a miracle by itself. I mean, we shouldn't be asking question as to, why what is your next film? The question is, how come you're still making films? I mean, after Love, Sex or Dhoka, after Shanghai, after following up Oye Lucky, after Khosla Ka Ghosla, not making Khosla Ka Ghosla 2, and I'm still surviving, and I'm now working in partnership with India's biggest studio. So I have no answer to these questions. मेरे को खुद नहीं पता. So I don't think any director says before he makes his film कि यार बड़ी गंदी पिक्चर बनाई यार, बहुत फ्लॉप होगी. So हम ये भी नहीं कह सकते कि ये फैंटास्टिक फिल्म है जेन्युइनली, या हम ये भी नहीं कह सकते कि ये बहुत बुरी फिल्म है. हम यही कह सकते हैं कि दिस इज द फिल्म दैट आई हैव बीन डाइंग टू मेक सिंस आफ्टर खोसला का घोसला. वेल, दिवाकर अगर कह रहे हैं कि खोसला का घोसला के बाद से वो ब्योमकेश बख्शी के शुरू होने का डेस्परेटली इंतजार कर रहे थे, देन हिज फैंस कैन अंडरस्टैंड कि कुछ तो ऐसा है इस फिल्म में जो ऑडियंसेस को जरूर पसंद आएगा. फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फिल्म बेबी की स्क्रीनिंग पर पहुंचे कौन से स्टार्स. रिसेंटली अक्षय कुमार स्टार फिल्म बेबी की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां इस फिल्म को लेकर स्टार्स काफी एक्साइटेड नजर आए. टेक अ लुक. फिल्म बेबी रिलीज के लिए तैयार है और इस फिल्म के लिए ऑडियंसेस के साथ साथ बॉलीवुड भी काफी एक्साइटेड है. और रिसेंटली सेलिब्रिटीज का एक्साइटमेंट दिखा फिल्म बेबी की एक स्क्रीनिंग पर. अलग लुक है फिल्म का, अलग स्पेस है. मेरे ख्याल से ऐसी फीलिंग दे दी है कि इसकी स्क्रिप्ट पे और इसकी डिटेलिंग पे ज़्यादा काम किया गया है. मैं हमेशा उम्मीद यही रखता हूँ कि ऐसी फिल्में ज़्यादा चलें और इसमें गाने नहीं हैं. ये एक फोकस्ड अटेम्प्ट है डायरेक्शन का. तो आई एम वेरी होपफुल दैट इट विल बी अ वेरी बिग सक्सेस. हम लोग सबको सैल्यूट करना चाहिए इस डायरेक्टर को और इस पिक्चर को और अक्षय कुमार को जितनी अच्छी पिक्चर बनाई है. इट्स वेरी गुड, रियली गुड. वेल, इस फिल्म को लेकर हर कोई काफी होपफुल है. एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को भी हमने इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग पर स्पॉट किया, जहां उन्होंने इस फिल्म को दिए फुल मार्क्स. It's amazing. I think it's really thrilling and it keeps you on the edge of your seat. Well, सेलिब्रिटीज को तो ये फिल्म पसंद आ चुकी है. We just hope कि ऑडियंसेस की उम्मीद पर भी ये फिल्म खरी उतर पाए. फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में. सुनने में आया है कि यश राज फिल्म्स ने फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी की रिलीज डेट को 10 अप्रैल से प्रीपोन करके 3 अप्रैल कर दिया है. वैसे इससे पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप की वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को फरवरी से बदलकर अप्रैल कर दिया गया है. सोर्सेज की माने तो फिल्म गंगा जल 2 में प्रकाश झा खुद भी एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगे. सोर्सेज की माने तो प्रियंका चोपड़ा स्टारर इस फिल्म में प्रकाश झा खुद भी एक कॉप के रोल में नजर आ सकते हैं. 25 जनवरी को होने जा रही सोहा अली खान की शादी में बॉलीवुड के बहुत कम स्टार्स नजर आएंगे. दरअसल सोहा की शादी को एक प्राइवेट फैमिली अफेयर रखा जा रहा है, जहां सोहा और कुणाल के फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ क्लोज फ्रेंड्स नजर आएंगे. और यही एक बड़ी वजह है कि इस नवाबी शादी का बज़ अब तक बॉलीवुड में नहीं दिख रहा. पॉलिटिक्स को अलविदा कहने के बाद बिग बी अब अपने पास्ट डिसीजंस के बारे में सोचना तक नहीं चाहते. एक इंटरव्यू के दौरान जब बिग बी से गांधी फैमिली के साथ उनके कनेक्शन को लेकर सवाल पूछा गया, तो बिग बी ने साफ कह दिया कि वो उन सारी बातों पर कुछ भी नहीं बोलना चाहते.
अब से कुछ महीने पहले तक बॉलीवुड में सबके फेवरेट माने जाने वाले सिंगर यो-यो हनी सिंह के साथ बॉलीवुड में ऑलमोस्ट कोई भी काम नहीं करना चाहता। हनी सिंह के एक करीबी ने एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए कहा है कि एक वक्त हनी को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करने वाले शाहरुख भी शायद ही अब कभी हनी सिंह के साथ काम करें। खबरों की माने तो एक्ट्रेस करीना कपूर ने अचानक अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सोर्सेज की माने तो करीना ने 2 और बॉडीगार्ड्स को हायर किया है जो अब हर वक्त उनके साथ रहेंगे। दरअसल रिसेंटली करीना और सैफ की शादी को लेकर कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद से करीना अपनी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न थी। सोर्सेज की माने तो फिल्म आंखें के सीक्वल में जॉन इब्राहिम नजर आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म के सीक्वल की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस साल के मिड में इस फिल्म की शूटिंग शुरू की जा सकती है। इस फिल्म में बिग बी एक विलन के रोल में नजर आने वाले हैं। सोर्सेज की माने तो फाइनली सेंसर बोर्ड ने फिल्म ग्रैंड मस्ती को टेलीविजन के लिए सेंसर सर्टिफिकेट देने का मन बना लिया है। कहा जा रहा है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म के मेकर से लगभग 218 सीन्स कट करने की डिमांड की है। अब देखने वाली बात होगी क्या फिल्म के मेकर्स सेंसर बोर्ड की इस डिमांड को मानते हैं या फिर नहीं। एक्टर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक आई हॉस्पिटल के लॉन्च इवेंट पर और यहाँ बिग बी ने मीडिया के साथ की बात। ऐश्वर्या राय बच्चन को तो आपने आई डोनेशन अवेयरनेस एड में देखा ही होगा और अब पूरी बच्चन फैमिली सोशल कॉज से जुड़ गई है। कल हमने बिग बी और उनकी वाइफ जया बच्चन को स्पॉट किया एक आई हॉस्पिटल को लॉन्च करते हुए। टॉकिंग अबाउट द इवेंट, अमिताभ एंड जया स्पोक ऑन द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बीइंग ब्रॉट इन इंडिया एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आई डोनेशन। वेल, बच्चन फैमिली का सोशल कॉज को इस तरह सपोर्ट करना इज अ नोबल डीड एंड वी होप ऑल द यंग बॉलीवुड एक्टर्स आल्सो टेक क्यू फ्रॉम इट एंड सपोर्ट सच कॉजेज। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने अब तक हजारों फोटोशूट की है, लेकिन रिसेंटली कैट का किया गया एक फोटोशूट उनके लिए सबसे खास बन गया है। क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। ये देखिए कटरीना कैफ के ब्यूटीफुल पिक्चर्स। ये पिक्चर्स देखकर आपको यकीन नहीं आएगा that it is shot by a visually impaired photographer। जी हाँ, रिसेंटली कटरीना कैफ ने शूट किया फॉर अ परफ्यूम ब्रांड which she is being endorsing for a long time, but this shoot was a special one क्योंकि ये शूट किया है विजुअली इम्पेयर्ड फोटोग्राफर ने। मस्ट से कि ये वाकई ही काबिले तारीफ काम है because without seeing Katrina Kaif, the photographer has defined her beauty very well and have presented it in a glorious way for the viewers। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। शोले के जय वीरू यानी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र बहुत जल्द टेलीविजन पर ऑडियंसेस को करेंगे एंटरटेन। वेल, क्या है ये पूरी खबर, लेट्स फाइंड आउट। जय और वीरू की जोड़ी अब टेलीविजन पर लोगों को करेगी एंटरटेन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र टेलीविजन पर ऑडियंसेस को एंटरटेन करते नजर आएंगे। सोर्सेज की माने तो शोले की एक एनिमेटेड सीरीज तैयार की जा रही है जिसे टेलीविजन पर दिखाया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये टेलीविजन सीरीज बच्चों के एक चैनल पर दिखाई जाएगी और शोले के मेकर्स को पूरा भरोसा है कि ये एनिमेटेड टीवी सीरीज एक बड़ी हिट साबित होगी। वेल, शोले एक क्लासिक फिल्म है और इस फिल्म को अब भी टेलीविजन पर दिखाने से हाईएस्ट रेटिंग्स आती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये एनिमेटेड टीवी सीरीज कितना कमाल दिखा पाती है। फॉर कुणाल मांडलेकर, Zoom, मुंबई। जबोंग ऑनलाइन फैशन वीक के ऑडिशंस के बाद फाइनल लिस्ट शॉर्टलिस्ट हो चुकी है और इस ऑडिशन प्रोसेस की पूरी डिटेल्स देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में। More than 2,000 people participated for the Jabong Online Fashion Week. The jury and the people of Jabong shortlisted contestants for the audition round. The jury also talked to us about the shortlisting procedure. The physicality is important because you need to be a certain height. I mean, those are hygiene factors and they need to be there. But we also looking again at a person who kind of looks different. For a model, measurement is very important, and also the expression of the face, the expression, the body expression. We strongly believe that fashion should be your own individuality, who you are, should portray in terms of garments. Thought process can be different, but your interpretation, your signature in terms of your garments, silhouette, that is what we're looking for. Shortlisting के बाद शुरू हो गया ऑडिशन राउंड। चलिए जानते हैं जूरी मेंबर से कि उनका कैसा था एक्सपीरियंस while auditioning these contestants. Surprisingly, I think the male models turned out to be much better. We looked at the turnout and we anticipated to get a lot more female entries, but yeah, we had a lot more male entries and interesting turnout. We found some great new talent
in girls and boys, and I was really happy to see that the kind of people who came in today are very well turned out, so it was a tough competition also. There are very limited photographers who can pick up the finer elements of a young design, of a simple outfit, and bring it alive. And that is so important. Well, shortlisting और audition round तो रहा काफी खास. अब देखना यह होगा कि इन contestants में से कौन मारता है entry in the grand finale of the Jabong Online Fashion Week. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.